एक दूसरी से कहने लगी, बहन हमने तो बड़े बड़े महात्माओं की समाधि तोड़वा दी है, तो फिर भी छोटा सा है। तो समझाए कि एक दूसरे से बोली, बहना हरि जाए नाचे कूद के और हरि जाए ले मेरी बहना, हरि ललाई उमर को बारो जाए नाचे कूद हरि जाए ले मेरी बहना कुमर उमर को ध्रुव की मैया बनी रोवे, कोई ध्रुव की मैया बनी रोवे, तो ध्रुव नहीं पलक खोले, जगी कैसे अखियां खुला ले मेरी बहना ललाई उमर को जय नाचे कूदरी रहले मेरी बहना ललाई उमर को बारो। अरे कोई ध्रुव की मौसी बनी डांटे, अरे कोई ध्रुव की मौसी बनी डांटे, जगी कैसे उस समान कुड़ाए दे मेरी बहना कुमर उमर को बारो। भुला ले मेरी बहना ललाई उमर को बारो। ललाई उमर को बारो, बहना ललाई उमर को बारो, सखी भुला ले मेरी बहना कुमर उमर को बारो। याद रखना भैया, समय गुजरता गया। आज ध्रुव ने जब नेत्र ना खोले तो अप्सराएं वहां से चली, और जैसे ही चली हैं देव ऋषि नारद पहुंच गए नारायण भगवान के पास में। जवाब दिया, प्रभु एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा, याद रखना भैया। जवाब दिया, प्रभु जाकर के उसे दर्शन दे दो। नारायण भगवान वहां से दौड़े, ध्रुव के सामने पहुंचे, आवाज लगाई, ध्रुव नेत्र खोलो, हम आ गए। लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। प्रभु ने अपनी तस्वीर ध्रुव के हृदय से धर के जब खींची तो ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पर गिरे। भगवान ने उठाया, ध्रुव को गोदी में ले लिया। ध्रुव रोने लगे। एक बात कही, प्रभु हमें बड़ा कष्ट हुआ,
कितने दुख हमने सहन करे, कितनी कठिनाइयों का सामना किया, तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आया? तो भगवान ने एक बात कही, ध्रुव अगर तुम्हारे ऊपर दुख न होता तो तुम हमारा भजन करने के लिए नहीं आते। और ये बात बिल्कुल सच है। जब व्यक्ति के ऊपर सुख हो तो भगवान को भूल जाए, जब दुख आए तो हाय राम हाय प्रभु। कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, अगर सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। भगवान बड़े कष्ट सहन करे। भगवान बोले, ध्रुव हम आपकी ये प्रशंसा जितनी करे उतनी कम है, कुछ वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तो ध्रुव ने एक बात कही, प्रभु ऐसा करो आप हमें सिर्फ एक वरदान दे दो। कौन सा? इस मंत्र का जाप करके हम तुम्हें जब जब बुलाएं तब तब आकर के आप हमें दर्शन दे दिया करो, बस ये वरदान हमें चाहिए। वरदान दिया प्रभु ने, और कुछ? ध्रुव बोले और कुछ नहीं। लेकिन ध्रुव के मन में एक वरदान और था। ध्रुव उस राजगद्दी के राजा बनना चाहते थे। ये वरदान प्रभु ने ध्रुव को अपनी तरफ से दिया। इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलवाया, ध्रुव को उसमें बिठाया, जाओ ध्रुव के घर तक छोड़ करके आओ। तो ध्रुव गांव से बाहर उस हाथी से नीचे उतर गए और मन में विचार किया, पहले माँ के पास जाऊं या फिर मौसी के पास जाऊं। और मौसी कहते लला छोटो, अरे मौसी होती बिसकी बेल और देख लिया घूमे जमाने में। मौसी होती बिसकी बेल, मौसी होती बिसकी बेल, देख लिया घूमी जमाने में। कैसे? राम को जाने सारा जमाना, कहना उन्होंने पिता का माना। राम को जाने सारा जमाना, कहना उन्होंने पिता का माना। लेकिन कैकई डाली गई थी रार, कैकई डाली गई थी रार, राम को बन भेजवाने में। मौसी होती बिसकी बेल, देख लिया घूमे जमाने में। और भैया ए फूलमती ने गजब की वारी, शक्ति पूरन मल भेड़ारी। फूलमती ने गजब की वारी, शक्ति पूरन मल भेड़ारी। बेटा को फांसी दे
और भैया ए ध्रुव को जाने सारा जगत, 5 वर्ष के ध्रुव भगत हैं। ध्रुव को जाने सारा जगत, 5 वर्ष के ध्रुव भगत हैं। बेटा को वन में दो भिजवाए, बेटा को वन में दियो भिजवाए, मात लगी कागज उड़ाने याद रखना भैया। ध्रुव चले मौसी के पास, दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई ध्रुव ने, मौसी दरवाजा खोलो। याद रहे आवाज लगाई ध्रुव ने और मौसी ने सुनी तो दासी से जवाब दियो, और दासी अब मैं उस बेटा को कैसे चेहरा दिखाऊंगी। दासी बोली रानी हम क्या बताएं तुम्हें। रानी तब तो तुमने ध्रुव के गाल पे थप्पड़ मारा, बड़े अपशब्द कहे ध्रुव से, अब हम क्या ही कह सकते हैं आपसे। ध्रुव आवाज लगा रहे, मौसी दरवाजा खोलो। देखो हम दरवाजे पे खड़े हैं, तुमने कहा था कि भजन नहीं किया, अरे हम तो प्रभु के दर्शन करके आए हैं। आवाज लगाते हैं ध्रुव मैया, अरे माता दरवाजो खोलो और